राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आप सभी के साथ लड्डू गोपाल जी की नई दिल दहला देने वाली उनकी लीला और घटना को लेकर आ चुकी हूँ। तो वीडियो देखने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास शो कर जाए और आप लाला की लीलाएँ देख लीजिए। अब जल्दी से आप लाला की लीलाएँ देख लें। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली सुनीता जी की। दरअसल उन्होंने मुझे कहानी बताई तो मैंने सोचा मैं आप सभी के साथ ये सच्ची घटना को आप सभी के साथ बताती हूँ और आप सभी के साथ लाला की लीलाएँ शेयर करती हूँ। तो ये कहानी है सुनीता जी की, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके परिवार में उनके पति, उनकी सासू माँ और उनके 2 बेटे और उनके लड्डू गोपाल जी थे। तो दरअसल सारा लड्डू गोपाल की सेवा तो सुनीता जी ही करती थी। जब वो कभी कहीं चली जाया करती थी तब उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल जी की देखभाल किया करती थी। तो एक बार की बात है, जब सुनीता जी के मायके में शादी थी, उनके भाई के बेटे की शादी थी, तब उन्हें वहाँ जाना पड़ा। उनके सभी परिवार सहित उनके दोनों बेटा और उनके पति और उन्हें जाना पड़ा और लड्डू गोपाल जी घर पे थे, इसलिए सासू माँ उनकी घर पर ही रह गई। तभी सुनीता जी ने लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर अपनी सासू माँ से कहा कि माँ, हम शादी में जा रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल जी का ख्याल रखिएगा और संध्या आरती कर दीजिएगा। दरअसल उनके यहाँ पर ये नियम था कि शाम को संध्या आरती होती थी और रात को 9 बजे तक की लड्डू गोपाल जी को शयन में दे दिया जाता था। भोग लगने के बाद लड्डू गोपाल शयन में चले जाते थे, उन्हें दे दिया जाता था। तो फिर उन्होंने अपनी सासू माँ से बोला कि हम रात को आने के बाद लड्डू गोपाल को शयन में मैं खुद ही दे दूँगी, आप बस उनका भोग लगा दीजिएगा और उनकी आरती कर लीजिएगा और मैं उन्हें शयन में दे दूँगी। तो उनकी सासू माँ ने बोला ठीक है, मैं उन्हें शयन आरती भी कर लूँगी, शाम की संध्या आरती हो जाएगी और शयन में उन्हें तुम दे देना। उन्होंने बोला ठीक है। फिर सुनीता जी अपने भाई की बेटे की शादी में अपने परिवार के साथ चली गई और शादी में रहते रहते उन्हें पता ही नहीं चला और काफ़ी देर भी हो गई, रात के 12 बज गए। फिर उन्होंने अपने पति से बोला कि जल्दी से आप खाना खा लीजिए और जल्दी से चलिए, मुझे लड्डू गोपाल जी को शयन में भी देना है, काफ़ी रात आ चुकी है। और उनका मन बहुत चंचल होने लगा, वो बहुत ही उनको चिंता लगने लगी प्रभु की कि हम क्या करेंगे और काफ़ी रात हो चुकी है, प्रभु भी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, उन्हें भी शयन में देना है, तो प्लीज़ आप जल्दी से खाना खा लीजिए और जल्दी चलिए। और फिर उनके बेटे तो बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, उन्हें अगर नानी और नाना के घर जाने का मिल जाए तो फिर वो तो वहीं के होके रह जाते हैं और फिर उन्हें अगर वहाँ पे उनके दोस्त मिल जाए फिर क्या ही कहना। फिर तो उन्हें कहाँ कि किसी की चिंता है, कि घर की चिंता या किसी की चिंता कहाँ है उन्हें। तो उन्होंने बोला कि बेटा जल्दी चलो और हमें लड्डू गोपाल जी को शयन में भी देना है, लड्डू गोपाल जी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, चलो। बच्चों से उन्होंने बोला, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें तो अगर खेलने को एक बार मिल जाए फिर उन्हें कहाँ घर की परवाह या किसी की परवाह है, उन्हें तो बस खेलना ही चाहिए। तो फिर सुनीता जी को बहुत क्रोध आया, उन्होंने बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग यहीं पे रहो और हम और आप तुम्हारे पापा हम लोग जा रहे हैं और तुम लोग यहीं पे रहो, यहीं खेलो, हम जा रहे हैं। फिर उनकी ये बात सुनकर बच्चे ने बोला कि उनके दोनों बेटों ने बोला कि नहीं मम्मा चलो, अच्छा हम सब साथ में चलते हैं घर, चलिए हम भी आपके साथ घर चलते हैं। उन्होंने जब ऐसा बोला फिर सब लोग साथ में घर वापस आए। फिर रात को आते हुए उन्हें 1-1:30 बज गया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने वस्त्र बदले, उन्होंने वस्त्र बदला अपना और वो फ्रेश हुई। फिर फ्रेश होने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी सासू माँ तो सो रही हैं। फिर उन्होंने सोचा अरे, और बताइए सासू माँ, उन्होंने देखा कि सो रही हैं, लगता है प्रभु अभी तक जाग रहे होंगे, वो भूल भी गई होंगी कि मैं नहीं आई हूँ और उन्हें शयन में दे दें।
फिर वो मंदिर गई और मंदिर में जो उन्होंने देखा उसके बाद वो बहुत ही आश्चर्य हुई। फिर उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी जो हैं वो तो शयन में हैं और वो सो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छा है, मुझे आने में देर हुई तो क्या, हमारी माता जी ने, हमारी सासू माँ ने उन्हें शयन में दे दिया है और भोग भी लगा दिया है। तो उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई और फिर वो अपने कमरे की तरफ गई और वो भी जाकर सो गई। फिर सोने के बाद जब उनकी आँख खुली तब उन्होंने देखा कि उनकी सासू माँ भी जाग रही हैं। तब उन्होंने अपनी सासू माँ से बोला कि माँ, आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने लड्डू गोपाल जी को शयन में दे दिया। मुझे तो आने में बहुत देर हो गई थी, मैं तो बिल्कुल चिंता ही मुझे हो रही थी कि क्या हुआ होगा, और लड्डू गोपाल जी तो शयन में भी नहीं होंगे। और मैं आपका फ़ोन भी कर रही थी पर आप रिंग जा रही थी और आप फ़ोन नहीं उठा रही थी, शायद आप सो रही थी इस वजह से। तो उन्होंने बोला कि ये क्या बोल रही हो बहू तुम, मैं तो सो गई थी, तो 10 बजे ही मैंने तुमने बोला था कि तुम आओगी और लड्डू गोपाल जी को शयन में तुम दोगी, इसीलिए मैं तो सो गई थी। फिर उसके बाद जब मैं सो गई फिर उन्होंने अपनी बहू को जो आश्चर्यचकित कहानी सुनाई, उसके बाद आप सभी को सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब मैं सो गई तब मेरे स्वप्न में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आया और वो काफ़ी रोए जा रहा था और वो बहुत नींद में था और वो अपनी आँखों को मसल रहा था। तब मैंने उससे पूछा कि बेटा, तुम क्या नींद में हो, तुम्हें सोना है? तब उस बच्चे ने मुझसे ज़्यादा बात तो नहीं करी पर हाँ, मुझसे हाँ में सर हिलाया। तब मैंने उससे पूछा कि तो फिर अगर तुम्हें सोना है तो तुम जाकर सो क्यों नहीं जाते, इतना रो क्यों रहे हो, तुम तो इतने प्यारे हो, तुम रो मत और जाकर सो क्यों नहीं जाते। तब वो बच्चा रोते हुए भाग गया, मंदिर की ओर भागता हुआ चला गया। और तब मेरी डर की वजह से आँख खुल गई और मुझे समझ में नहीं आया कि वो बच्चा आखिर था कौन। फिर मैं कमरे से बाहर आई और देखा कि मंदिर की लाइटें जो हैं वो ओपन है, वो खुली हुई हैं और तुम लोग भी अभी तक नहीं आए हो। तब मैंने मंदिर का पर्दा हटाकर देखा और मुझे तब सारी बातें समझ में आ गई और फिर मैंने समझ में आ गया कि आखिर वो बच्चा कौन था। फिर मैंने देखा कि लड्डू गोपाल अभी तक जाग रहे हैं और वो सोए नहीं और अभी तक उन्हें भोग भी नहीं लगा, वह अभी तक जाग रहे हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि वो लड्डू गोपाल और कोई नहीं, वो लड्डू गोपाल और कोई नहीं, वो जो नन्हा सा बच्चा था वही हमारे लड्डू गोपाल हैं और इन्हें नींद आ रही है। तब मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाकर शयन में दे दिया। तब ये कहानी सुनकर सुनीता जी को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बोला कि आज तक हमारे लड्डू गोपाल, हमारे लाला आज तक अपनी लीलाएं दिखाते तो रहे हैं, आज तक उन्होंने अपनी बहुत सारी नटखट शरारतें करी हैं, बहुत सारी शरारतें करी हैं, आज तो प्रभु ने हमसे एक पाप होने से बचा लिया। हे लड्डू गोपाल, हम तभी वो उन्होंने माफ़ी मांगी और बोला कि हे लड्डू गोपाल, हमें क्षमा करना क्योंकि हमसे गलती हो गई कि हम आपको आपको इतना नींद आ रहा था और हम लोग आपको शयन में ना दे पाए। तो उन्होंने सुनीता जी ने क्षमा मांगी क्योंकि लड्डू गोपाल रात को सो रहे थे, इसलिए उस वक्त तो वो उनके पास नहीं गई। और सुबह होते ही वो लड्डू गोपाल के पास गई और उन्हें सीने से लगा लिया और उनसे क्षमा मांगी कि हे प्रभु, हमें माफ़ कर देना, हमसे गलती हो गई। क्या करूं, इतना देर हो गया था, हमारा मन भी बहुत मचल रहा था आने के लिए, लेकिन प्रभु हम नहीं आ पाए। आज के बाद आपको अकेला छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें क्षमा